श्रेणिग्रहेशं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। समुपस्थित समादरणीय श्रोता बंधुओं, भगवान ने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट घोषणा की है, जन्मना ब्राह्मणों श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनाम् इह। ब्राह्मण जन्म से ही सभी प्राणियों का गुरु होता है। जन्मना ब्राह्मणों गुरु, यह भी नंद बाबा ने कहा जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए आए थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना सरल है, ब्राह्मण बने रहना कठिन है। पूर्वकृत कर्म के संचय के फलस्वरूप हमें इस जन्म में 3 तत्वों की प्राप्ति होती है। सूत्रकार कहते हैं, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। हमने पिछले जन्म में जो कर्म किया उसके परिणाम स्वरूप हमें इस जन्म में 3 तत्वों की प्राप्ति होती है। क्या क्या? जाति, आयु और भोग। हम कहाँ जन्म लेंगे, कितने समय तक जीवित रहेंगे और उस कालखंड के मध्य हमारे द्वारा कौन से सुख एवं कौन से दुखों का आस्वादन किया जाएगा। जाति, आयु और भोग ये हमें पूर्वकृत कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। जो जीवात्मा है वो न ब्राह्मण है, न शूद्र है, न स्त्री है, न पुरुष है। जीवात्मा देहगत और लिंगगत परिभाषाओं से परे है। यही कारण है एक ही जीव अलग अलग शरीरों में स्वकर्मवश भ्रमण करता रहता है। किसी काल में इस भारत भूमि पर शासन करने वाले और इस देश का नाम अजनाभ वर्ष से बदलकर भारतवर्ष कर देने वाले राजर्षि भरत हिरण की योनि में चले गए और हिरण की योनि से मुक्त होकर ब्राह्मण की योनि में चले गए। वहां से मुक्त होकर ब्रह्मलीन हो गए। ब्राह्मण की योनि में जाने के बाद यह अपेक्षा की जाती है कि जीव का पुनर्जन्म नहीं होगा। उसके पास यह अवसर है कि वह यहीं से अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर दे। ब्राह्मणस्य हि देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम की संतृप्ति के लिए भगवान ने नहीं दिया है। और जितने बड़े पद पर व्यक्ति रहता है उतने ही बड़े कर्तव्य से भी संयुक्त हो जाता है। कर्तव्य हानि की स्थिति में जो ऊपर के पदाधिकारी होते हैं उनकी विशेष दुर्गति हो जाती है। कोई व्यक्ति 1 तल्ले में खड़ा हो, वहाँ से कूदे तो कम क्षति है, उसकी हानि कम है, किंतु यदि 10वें तल्ले पर स्थित व्यक्ति वहाँ से छलांग मारे तो उसकी विशेष हानि होती है। शूद्र वर्ण का कोई व्यक्ति कोई पाप करे उसके लिए जितना प्रायश्चित है, ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति के लिए मतांतर से कहीं 4 गुना, कहीं 8 गुना और कहीं तो 16 गुना तक दंड और प्रायश्चित बताया गया है। क्योंकि ब्राह्मणों से विशेष करके धर्मनिष्ठा की अपेक्षा की जाती है। अन्य शरीरों में हमने तरह तरह के सांसारिक विषयों का आस्वादन कर लिया है, अतएव इस शरीर को भी उसी में लगाना श्रेयस्कर नहीं है। अब हमारे जीवन में कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटित हुई हैं इष्ट बल के वशीभूत। सामान्य लोगों के 1 जनेऊ होते हैं, हमारे 2 जनेऊ हुए हैं। जब हम बहुत बालक थे हमें वो घटना भी ढंग से स्मरण नहीं, माता जी बताती हैं कि किसी रात्रि को हम यज्ञोपवीत के लिए बेचैन हो गए तो हमें एक सांकेतिक यज्ञोपवीत धारण करा दिया गया। और जब हम कुछ वरिष्ठ हुए, अवस्था को प्राप्त हुए तो विधिवत यज्ञोपवीत किया गया। तो ब्राह्मणत्व में कारण क्या है, इसके संदर्भ में भविष्य पुराण में एक बड़ी सुंदर उक्ति है कि संस्कार ही ब्राह्मणत्व में कारण है। प्रधान कारण संस्कार है। यदि उस व्यक्ति को अपने ब्राह्मण होने का संस्कार बोध है तो ही वस्तुतः वह ब्राह्मणत्व को धारण करता है, अन्यथा जाति ब्राह्मण उच्यते। केवल जाति मात्र से उसे ब्राह्मण समझा जाता है। विद्या, तपस्या और शरीर ये तीनों ब्राह्मणत्व में कारण हैं। इसमें सबसे पहले किसकी प्राप्ति होती है? सर्वप्रथम प्राप्ति होती है शरीर की।
शरीर की समुपलब्धता होने पर उसमें विद्या का आधान किया जाता है और विद्या में प्रवेश करने के लिए यज्ञोपवीत की अनिवार्यता होती है। विद्या हवे ब्राह्मणमा जगाम, इस श्रुति के अनुसार कहते हैं कि विद्या देवी ब्राह्मणों के पास जाकर कहती है कि अनृत भाषी को, शठ को, धूर्त को, बैडाल वकवृत्ति वाले व्यक्ति को हमारा उपदेश मत करना। बैडाल वकवृत्ति का अर्थ है बिल्ली और बगुले के समान व्यवहार करना। बिल्ली चोरी छुपे घर में घुसती है और सामग्री को अशुद्ध करके चली जाती है, और बगुला बाहर से बड़ा शांत चित्त प्रतीत होता है किंतु उसकी दृष्टि मछली पर होती है। तो जो व्यक्ति बगुले के समान पाखंडी हो अथवा बिल्ली के समान विश्वासघाती हो, ऐसे व्यक्ति को भी विद्यादान नहीं करना चाहिए। विद्यादान का निषेध है। और यदि ऐसे व्यक्ति को विद्या का दान कर भी दिया जाए तो उसी प्रकार निष्फल है जैसे ऊषर भूमि पर बोया हुआ बीज निष्फल हो जाता है। ये शास्त्रों ने आदेश दिया। ये विद्या हवे ब्राह्मण माजगाम श्रुति का तात्पर्य है। तो ब्राह्मणत्व में जो संस्कार कारण है, ब्राह्मणत्व में जो संस्कार हेतु है, वो संस्कार ऐसे हवा में तो स्थापित हो नहीं सकता। उस संस्कार को स्थापित करने के लिए एक शरीर विशेष की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान शिव ने मेरु तंत्र आदि में कहा कि ब्राह्मणत्व के 5 कारक होते हैं। ब्रह्म क्षत्रम, ब्रह्म बीजम, ब्रह्मणा चैव संस्कृतम, ब्रह्म तत्वं विजानाति, ब्रह्म वाचरतीति च, ऐसे करके कोई सिद्धांत आगमुक्त है। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मण पिता, ब्राह्मण गुरु, ये 3 हो गए जन्म और संस्कार के कारण। पुनः ब्राह्मण के समान आचरण और ब्रह्म के समान, ब्रह्म को जानना और आचरण, ये 5 मिलेंगे तो पूर्ण ब्राह्मण है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें प्रारंभिक 2 क्या है? ब्रह्म क्षेत्रम, ब्रह्म बीजम, माता और पिता दोनों ब्राह्मण हो, उसका संस्कार करने वाला आचार्य भी ब्राह्मण हो, तो जाकर एक ब्राह्मण संज्ञक शरीर की संतृप्ति होती है, उसमें संस्कार स्थापित हो सकते हैं। तो सामान्यतया 1-2 वर्ष का अंतर प्रारंभिक कालों में होता है। किसी के मत से 5 वर्ष, किसी के मत से 6 वर्ष और कहीं कहीं 8 का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो मतांतर से 5 वर्ष से प्रारंभ करके 16 वर्ष तक की अवधि यज्ञोपवीत के लिए ब्राह्मण के लिए विहित बताई गई है। यदि ब्राह्मण वर्ण का जातक 16 वर्ष की अवस्था के बाद यज्ञोपवीत करता है तो पतित सावित्री अथवा व्रात्य दोष से संयुक्त बताया गया है, जिसका प्रायश्चित करना चाहिए। यदि प्रायश्चित किए बिना वह यज्ञोपवीत को धारण करता है तो उसके यज्ञोपवीत को अकृत कहा जाता है। अकृत का अर्थ है कि वो निष्फल है। इसलिए प्रायश्चित करके शुद्ध होकर फिर व्यक्ति को यज्ञोपवीत में प्रवृत्त होना चाहिए। अब यज्ञोपवीत में अलग अलग गोत्र और कुलों के अनुसार कुछ भेद हो जाता है। 3 कर्मों में कहा है अपने कुल के आचार के अनुसार भी व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों ने आदेश दिया यज्ञोपवीत में, विवाह में और अंत्येष्टि में। जो वेदों ने कहा वो तो मान्य है ही, लेकिन कुल वृद्धों ने जो कहा उसे भी प्रधानता देनी चाहिए। प्रत्येक कुल में कुछ निश्चित आचार होते हैं और उन आचारों का यदि वेदाचार से स्पष्ट विरोध न हो रहा हो, स्पष्ट वेद विरुद्ध वे आचार न जा रहे हों, तो आपको उन आचारों का कुलाचार की रीति से पालन अनिवार्य हो जाता है। कुल धर्म सनातन, कुल धर्म को भी सनातन बताया गया है। अब आजकल एक बहुत विकृति व्याप्त हो रही है ब्राह्मणों में भी कि विवाह के समय यज्ञोपवीत का एक नाटक कर देंगे कि अरे इसका तो जनेऊ ही नहीं हुआ था। 30 वर्ष में होश हुआ कि अरे हमारा जनेऊ नहीं हुआ था, तो एक धागा टांग दिए, फिर विवाह करके वो धागा कहाँ गया पता नहीं। तो ये निष्फल है, अकृत है। शास्त्र में 3 कर्म बताए गए, धर्म, अधर्म और विधर्म। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यय। अजामिल को लेने जब आए यमदूत, दैवेक्षावसात उसके मुख से नारायण नाम स्मरण हुआ तो विष्णुदूतों ने हस्तक्षेप किया और विष्णुदूतों से यमदूतों का जो संवाद हुआ उसमें बड़े सारभूत शब्दों में यमदूतों ने धर्म का व्याख्यान किया।
तो कहा कि बहुत तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वेदों ने जो कहा वह धर्म है, उसका उल्टा अधर्म है। तो विधर्म क्या है? वेदों ने जो कहा वो कर तो रहे हैं, लेकिन जिस विधि से कहा उस विधि से नहीं कर रहे हैं। वेदों ने कहा यज्ञोपवीत करो, तो यज्ञोपवीत करना धर्म है और नहीं करना अधर्म है, किंतु अशास्त्रीय विधि से यज्ञोपवीत कर देना विधर्म है। निमि योगेश्वर संवाद में भी इसको आगे भागवत में स्पष्ट किया है। तो क्रिया करने का जो पुण्य है उसका विपरीत फल अक्रिया के करने से प्राप्त होता है और अविधि क्रिया के करने से भी प्राप्त होता है। जिस प्रकार से चिकित्सक ने कहा कि ये औषधि लोगे तो तुम्हारा रोग दूर होगा, औषधि नहीं लोगे तो रोगी बने रहोगे, तो हमने औषधि ले तो ली, लेकिन जिसको इंजेक्शन से लेना था उसको पी लिया और जिसको पीना था उसको इंजेक्शन से ले लिया, तो वह औषधि हमारे लिए निष्फल हो गई, अपितु विपरीत प्रभाव भी कर सकती है। तो शास्त्रों ने कहा, इसमें भी कुछ मतभेद है, यज्ञोपवीत के समय जो मुंडन हो उसमें शिखा रखें या न रखें। अभी हम जहाँ पर गए थे छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में, वहाँ इसी पर विवाद हो गया, क्योंकि जो आए नाई महोदय वो पहले शिखा ही उड़ाए। उन्होंने प्रारंभिक कर्म किया, बच्चे की शिखा हटाई। अब हम सुबह की संध्या में बैठे थे, अपना नित्य कृत्य करके संध्या करके एक पाठ दुर्गा जी का करते थे, सप्तशती पाठ करके उठे, पहले शिखा जांच की कि गोखुर छोड़ा कि नहीं छोड़ा, तो पता चला कि इतना दूर बाल छोड़ दिया और केवल शिखा हटा दी। तो नाई को पूछा ये किसने कहा, तो जैसा महानुभाव ने कहा वैसा किया। हमने कहा पूरे हटाओ। फिर एक वैकल्पिक कुशा की शिखा बनाकर देनी पड़ी कि इसके बिना तो कात्यायन मुनि ने कहा है कि और शिखा वाले व्यक्ति का यज्ञोपवीत निष्फल है। लेकिन कुछ गोत्रों में अपवाद है, जैसे मुदगल गोत्र आदि में वैकल्पिक विधान से शिखा त्यागने का ही विधान है, तो कहीं कहीं अपवाद में उसको मान्यता मिल जाती है। मुदगल ऋषि ने अपनी शिखा ही उखाड़ दी थी किसी काल में, तो उस कृत्य में वो अपवाद, विप्रतिपत्ति कहते हैं इन बातों को, वो लागू हो जाता है। विप्रतिपत्ति और संप्रतिपत्ति दो विकल्प होते हैं शास्त्रों में। किसी कन्या के भाई न हो, उससे विवाह करने के समय वचन देते हैं कि हमारी संतान आपके गोत्र का कार्यभार संभालेगी, ये संप्रतिपत्ति है। और शाकत द्वीपियों में एक विप्रतिपत्ति लागू है, जो संभवतः मग तिलककार ने भी वर्णन किया होगा। विप्रतिपत्ति क्या है कि जैसे दक्षिण भारत में दक्षिण मातुली कन्या, मामा की लड़की से विवाह करना विप्रतिपत्ति में आता है, तो शाकत द्वीपियों में सगोत्री विवाह पूर्व भेदाश्रित निर्णय से मान्य हो जाता है। ये हमारे कुल का अपवाद है विप्रतिपत्ति से, ये वैशिष्ट्य अन्यत्र नहीं है। अन्यत्र होने से चांडालत्व की संसिद्धि हो जाती है। यहाँ पूर्व भेदाश्रित सगोत्रीय विवाह भी कुलवृद्ध सम्मत विप्रतिपत्ति से मान्य हो जाता है पूर्व भेदात। तो ये देखना पड़ेगा कि उस कुल में क्या आचार होता आया है और उस आचार की क्या प्रासंगिकता व्यवहार में कुलवृद्धों ने अपने आचरण में सिद्ध की। तो प्रत्येक नियम प्रत्येक गोत्र पर, प्रत्येक वर्ण पर, प्रत्येक जाति पर लागू नहीं किया जा सकता। अब यज्ञोपवीत में हमारे गोत्र के जितने प्रवर हैं उसके आधार पर ग्रंथि का विधान बताया गया। एकार शेय से लेके पंचार शेय विधान तक है। गालव इत्यादि के एक प्रवर ही मिलते हैं और हम लोग कौंडिन्य गोत्रोत्पन्न त्रिप्रवरान्वित हैं, कुछ पंचप्रवर के भी होते हैं। तो जैसे प्रवर हुए उसके आधार पर ग्रंथि का निर्माण करते हैं। बटुक ब्रह्मचर्यावस्था में एक ही यज्ञोपवीत धारण करता है, नवतंतु से युक्त, 3 धागों से युक्त। उसमें एक 3 में फिर 3-3 लगे रहते हैं तो 9 हो जाते हैं, लेकिन बाहर से 3 ही दिखते हैं। वो धारण करेगा एक ही यज्ञोपवीत। लेकिन उसमें भी कहा कि यदि उसने उत्तरीय धारण नहीं किया है तो उसको उत्तरीय के बदले एक और यज्ञोपवीत धारण करना है, तो 2 यज्ञोपवीत उसके लिए भी हो गए। यदि विवाहित है तो उस व्यक्ति के लिए कहा कि अपनी पत्नी के बदले भी यज्ञोपवीत धारण करे, क्योंकि स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत का शास्त्रीय विधान प्राप्त नहीं होता, उनके लिए विवाह ही यज्ञोपवीत की विधि का अनुपूरक है। शूद्र और स्त्रियों के 10 संस्कार मान्य हैं, पुरुषों के द्विजाति में 16 संस्कार ऐसे सामान्यतः मान्य हैं। ऐसे 24 संस्कारों की बात भी कहीं कहीं होती है। तो कहा शास्त्रकारों ने कि विवाहित व्यक्ति फिर अपनी पत्नी के निमित्त यज्ञोपवीत धारण करे, तो उसके लिए 2 हो गए। और उसमें भी उत्तरीय यदि नहीं है तो फिर उत्तरीय के निमित्त एक वैकल्पिक यज्ञोपवीत धारण करे। तो 3 अपना और 3
पत्नी का 6 धागों का यज्ञोपवीत उसका हो गया। उसके बाद एक और अल्पश्रुत विकल्प है जिसके विषय में कम लोग जानते हैं। ब्रह्मचर्याश्रम को संसिद्ध कर लिया, गृहस्थाश्रम को संसिद्ध कर लिया, वानप्रस्थाश्रम तक पत्नी साथ जाती है, वैकल्पिक है, जा सकती है, नहीं भी जा सकती है, लेकिन संन्यासाश्रम में पत्नी का निषेध हो जाता है। तो उस स्थिति में यज्ञोपवीत का क्या करें? तो उसमें शास्त्रकारों ने संन्यासोपनिषद, नारद परिव्राजकोपनिषद इत्यादि में जो संन्यास की विधि का उपदेश करते हैं, यति धर्म संग्रह, यति दंडेश्वरी विधान इत्यादि यतियों के, सन्यासियों के धर्म का निरूपण करते हैं। उसमें बताया कि त्रिदंडी, द्विदंडी, एकदंडी, ये 3 विधान हैं। अब द्विदंडी तो देखने को नहीं मिलते, अद्वैत परंपरा में त्रिदंडी, एकदंडी, और विशिष्टाद्वैत परंपरा में त्रिदंडी देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं द्वैत वाले भी एकदंड धारण करते हैं। उस स्थिति में जो एकदंड संन्यास लेता है वो अपने यज्ञोपवीत और अपनी शिखा को हटाकर अपने परिव्राजक दंड में स्थान देता है, क्योंकि दंड में और दंडधारी में अभेद माना गया है। जो दंड है वही शरीर है। तो अपनी शिखा और अपना यज्ञोपवीत संन्यासाश्रम में एकदंड विधान के बाद दंड ही धारण करता है, व्यक्ति नहीं। और त्रिदंड में व्यक्ति स्वयं ही धारण करता है। लेकिन वहां धागे कितने हो गए? 4 हो गए। पत्नी वाला 2 छूट जाता है। गुरु के निमित्त 1 धारण करते हैं और 3 अपना तो है ही। तो 4 धागों का वहां पर शास्त्रकारों ने वर्णन किया है, जो परंपरा से हमने त्रिदंड परंपरा के विशेषज्ञों से जाना। यज्ञोपवीत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए अनिवार्य है। आप यदि यज्ञोपवीत का विधिपूर्वक पालन नहीं करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए निषिद्ध है, यदि धारण करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। तो जिसके लिए जो विहित है उस कृत्य को करने से जो पुण्य है, यदि न किया जाए तो उससे अधिक पाप है। और जिसके लिए जो निषिद्ध है वो यदि उस अकृत्य को कर दे तो उसके लिए वो दोष कारक है। तो जिसके लिए जिस कृत्य का अधिकार निश्चित किया गया है उसी अधिकार की सीमा में वह अपने कृत्य को संपादित करेगा। दूसरे का धर्म चाहे जितना भी बढ़िया प्रतीत होता हो, लेकिन स्वधर्म का परित्याग करके आप उसका अनुसरण नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति यदि मछुआरे की जाति में जन्म लिया है तो मछली मारने का पाप उसे नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए प्रकृति ने वही आजीविका निश्चित की है। धर्मव्याध जाति से कसाई थे, पशुओं का मांस ही बेचते थे, लेकिन चूंकि उनका जातिगत कर्तव्य प्रकृति ने वही निश्चित किया, इसीलिए वे दोष के भागी नहीं बने। यदि ब्राह्मण वो कर्म करे तो दोष का भागी बनेगा। तद्वत ब्राह्मण के लिए कहा, ब्राह्मण के द्वारा निष्कारण निष्प्रयोजन ही वेदों का अध्ययन सांग विधि से करनी चाहिए। षडंग युक्त वेद का अध्ययन अकारण ही स्वभावतः ब्राह्मण करे। जैसे आप श्वास लेते हैं, उसमें आपकी कोई इच्छा सकाम नहीं है कि मैं इस काम को करने के लिए सांस ले रहा हूँ, वो आपकी नित्य स्थिति में सम्मिलित है। वैसे ही ब्राह्मण निष्कारण ही सभी वेदों का अध्ययन करे, ये उसके लिए कर्तव्य निश्चित किया गया। और यदि नहीं करे तो दोष लगेगा। और शूद्रादि के लिए कहा कि आप वेद मंत्रों का व्याख्यान, श्रवण, पठन न करें। वेदोक्त ज्ञान को ही पौराणिक शैली में, आगमोक्त शैली में आप ग्रहण कर सकते हैं। जिस प्रकार से पानी के जहाज को पानी में ही चलाया जा सकता है, रेल की पटरी पर नहीं चला सकते, और रेलगाड़ी को पानी पर नहीं चला सकते, वो रेल की पटरी पर ही रेलगाड़ी चलेगी। उसी प्रकार से जिस शरीर में वह चेतन स्थित है उस शरीर के अनुसार कर्तव्यों का उपदेश शास्त्र करते हैं। और यदि अप्रमादी होकर व्यक्ति ने उसका पालन किया तो उसकी उन्नति होती है, यदि पालन नहीं किया तो उसकी अवनति होती है। हमें स्मरण आता है जब आदरणीय गुरु जी से हमारी प्रथम भेंट हुई थी, संभवतः गुरु जी को भी स्मरण होगा। संध्या का समय था, पिताजी गायत्री संध्या कर रहे थे, हम बैठे हुए थे, और गुरु जी पहली बार आए खोजते हुए, कहीं पेपर इत्यादि में शायद देखे थे या जैसा भी था। उस समय हम लोग गायत्री संध्या में ही बैठे हुए थे और पिताजी करते जा रहे थे, हम देख देख कर सीखते जा रहे थे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद से निस्वार्थ भाव से इतनी दूर से 10-10, 15-15 किलोमीटर धूप में भिजाकर इन्होंने हमें शास्त्रीय विधि से संगीत की शिक्षा प्रदान की।
देवर्षि नारद के मन में एक बार बड़ी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भी भगवान का भजन करते, लेकिन उनको संगीत की शैली का बोध नहीं था। तो ऐसे ही कहीं से उन्हें वीणा प्राप्त हो गई, तो कहते हैं सरस्वती ने ही दी, लगे तार छेड़ने, तो सभी राग रागनियों के अंग भंग विदीर्ण होने लगे। सभी दौड़ते भागते भगवान के पास गए, बोले प्रभु आपका भजन करना तो अच्छी बात है, लेकिन ढंग से तो करो। हिंडोल राग के पुत्र के प्राण संकट में आ गए, ऐसा वर्णन है। तो हिंडोल पुत्र ने जाकर, वही नेता बना सबका, कि महाराज हमारे प्राण बचा लीजिए, नारद मुनि बड़ा दुर्गति कर रहे हैं राग रागिनियों की। तो बोले अगर सीधे सीधे नारद मुनि को कहेंगे कि आप बेसुरा गाते हैं तो अपमान होगा, देवर्षि हैं, शाप दे दें। तो सत्यभामा जी, रोहिणी जी इत्यादि से पैरवी कराई गई। बोले महाराज क्या सुंदर आपने गान किया, लेकिन एक निवेदन है, अगर स्वीकार करें, इसको ऐसे गाते तो मुझे लगता है इसमें और अच्छा हो सकता था। तो देवर्षि नारद के दोषों को भी उनकी प्रशस्ति में परिवर्तित करते हुए उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन अगर इसमें ऐसा होता तो जरा विचार करके देखिए, तो आप ही अनुभव करें, क्या इस राग में ऐसा अगर प्रयोग किया जाए तो कैसा रहेगा। तो देवर्षि नारद को भी समझ में आने लगा कि नहीं, इसमें तो ऐसा करते तो ज़्यादा कर्णप्रिय लगा, ज़्यादा आह्लादक लगा। तो गान योग की शिक्षा देवर्षि नारद को भगवती सत्यभामा ने ऐसे विपरीत प्रकार से प्रशंसा करते हुए दी है। और हम ऋणी हैं आदरणीय गुरु जी के, आजीवन रहेंगे कि इन्होंने शास्त्रीय विधि से, अब अपने प्रमाद से हम भूल गए हैं बहुत कुछ, क्योंकि अभ्यास अब थोड़ा छूट गया समयाभाव से, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अभ्यास तो है। समयाभाव से थोड़ा, आप संगीत क्या है कि निरंतर अभ्यास का विषय है, कलात्मक विषय जितने होते हैं, तो उन सभी विषयों का इन्होंने निस्वार्थ भाव से हमें विद्यादान किया। यही कारण है कि यद्यपि मेरे पास समय नहीं था, सत्य यही है, लेकिन गुरु जी ने जब एक बार कहा कि आपको रहना है, हम बोले हम रहेंगे। 9 दिन तो नहीं रह सकते, लेकिन गुरु जी 2 दिन रहेंगे। आज भी हम एक वक्तव्य ही निर्गत कर रहे थे और मेरे फ़ोन की इनकमिंग बंद थी, तो गुरु जी का फ़ोन मुझ तक पहुँच ही नहीं रहा था, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और वक्तव्य पूरा करके शाम की गायत्री करके और सीधे हम यहीं आ गए। तो गायत्री गायनात् त्रायते अस्मात् गायत्री परिकीर्तिता, अपना गान करने वाले भक्त की रक्षा करती हैं गायत्री, इसीलिए उनका नाम गायत्री पड़ा। अपना गान करने वाले, गान का अर्थ ये नहीं कि मोबाइल में वो सोहर जैसा बजा दिए, ऐसा नहीं, गोपनीय भी है। वो यदि आपकी रक्षा कर रही है तो मंत्र की भी रक्षा, स्वयोनि व पार्वती, ऐसा भगवान ने आदेश किया। तो मंत्र का संरक्षण बहुत आवश्यक होता है। मंत्र का सार्वजनिक प्रकाशीकरण करना उसके तेजस्विता में हानि करता है और मंत्र के अधिष्ठाता देवता के प्रकोप का भागी जापक को बनाता है। तो जो भी शरीर जिस जीव को प्राप्त हुआ है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरः, उसी के अनुरूप कर्म को करके व्यक्ति अपने परम कल्याण को प्राप्त करता है। और यदि उसके विपरीत कर्म करे तो भगवान कहते हैं यदि आप यज्ञ भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, लेकिन अशास्त्रीय भाव से कर रहे हैं, तो भगवान ने गीता जी के 16वें अध्याय में कहा यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, ऐसे अज्ञान से वे मोहित हो जाते हैं। तो यज्ञ करना, दान करना ये दोष नहीं, किंतु अहंकार पूर्वक करना दोष है। रुद्रयामल तंत्र में भगवती ने कहा यैर्लोभाद विहितोन्न दान रहितो यज्ञस्य कर्वं जनैः तेषामन्तक रूपिणी मरिभया नरथ प्रदात्री रुषा। मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, इससे हमें इतनी प्रशंसा की प्राप्ति होगी, मेरा इतना यश बढ़ेगा। यैर्लोभाद विहितोन्न दान रहितो यज्ञस्य कर्वं जनैः। यज्ञ करने बैठ गए तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। 1 रुपया का सिक्का वो घर में 1 महीना से जमा करके रहेंगे कि वेदी में चढ़ाना, तो कंजूसी बहुत करेंगे। एक हमारे परिचित हैं, शाकत दीपी यही हैं, क्या सज्जन पुरुष हैं, इंजीनियर का विवाह कराने गए और 20 रुपया दक्षिणा लेकर आए मात्र। तो ऐसी स्थिति में और कुछ कहे भी नहीं, आशीर्वाद देकर आए। हम बोले महाराज 100 रुपया और बढ़ा के उसको लौटा कर आ जाते। बोले हमारे भाग्य में यही था, हमने इसको न्यायपूर्वक अर्जित किया, हमारे लिए यही स्वर्ण है। उस स्थिति में कष्ट होता है यह देखकर। असमर्थ व्यक्ति यदि प्रमाद करे तो समझ में आता है कि सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सामर्थ्य वाले व्यक्तियों के साथ
ऐसा व्यवहार भगवती ने कहा है कि जैसे हमने असुरों का विनाश किया है, अपने अनुष्ठान में सामर्थ्य होने पर भी लोभ पूर्वक जो कंजूसी करता है उसका हम विनाश करते हैं। यथवा यज्ञ सगर्वम जनैः, गर्व पूर्वक जो यज्ञ करता है, अहंकार पूर्वक जो यज्ञ करता है, हम उसका भी विनाश करते हैं। तेषाम् अंतक रूपिणी, उसके लिए हम अंतक के समान, यमराज के समान हो जाते हैं। अनर्थ प्रदात्री रुषा, हम उसके लिए अनर्थकारिणी हो जाते हैं, ये भगवती ने कहा है। तो ब्राह्मण को सबसे पहले जो है 3 लक्षणों से युक्त होना अनिवार्य है। सहिष्णुता, परोपकार और क्षमा भाव। अब ये तीनों हैं तो आपस में जुड़े हुए, लेकिन तीनों में थोड़ा अंतर है जो हम समझते हैं। सहिष्णुता का अर्थ यह है कि अपने ऊपर कोई व्यक्ति यदि किसी अभद्रता का प्रयोग कर रहा है, हम उसको सहन कर लें। अब सहन करने का अर्थ यह है कि तत्काल तो हमने सहन कर लिया। सहिष्णुता हो सकता है इसलिए हमने अपनाई क्योंकि लड़ने का सामर्थ्य ही नहीं था, तो करें क्या, तो सहना पड़ गया। लेकिन तैयारी में लग गए कि आने दो मेरा समय मिलेगा तो बता देंगे। तो सहिष्णुता क्षणिक हो सकती है। और क्षमा कर दिए मतलब भविष्य में भी हम उसके ऊपर कोई अपकार का भाव नहीं रखेंगे। क्षत्रियाणां बलं तेजो ब्राह्मणानां बलं क्षमा, ये शास्त्रों ने निर्दिष्ट किया। तो सहिष्णुता, अपने द्वारा कोई ऐसा व्यवहार न हो जिससे सामने वाले का अपकार हो। सामने वाले ने हमारे ऊपर कोई अभद्रता का व्यवहार किया तो हम उसको सहन कर लें। फिर क्षमा भी हो, सहन करके ये नहीं कि अभी चुप है लेकिन बाद में हम उसका बदला लें, उसको क्षमा भी कर दें। और तीसरी स्थिति में कहा परोपकार, हमारे पास पहले से जो है उसका अधिकाधिक हम विनियोग समाज के हित में करें। ये 3 लक्षण ब्राह्मणत्व में होने ही चाहिए। तो कहा कि अगर कोई आकर लाठी मारता रहे तो ब्राह्मण क्या चुपचाप रहे? बोले नहीं, कुछ स्थितियों में आपको क्रोध भी करना होगा। गवार्थे ब्राह्मणार्थे व वर्णानां वापि शंकरे गृह्णातां विप्रविशौ शस्त्रम धर्म विवेक्षया। यदि धर्म के हानि की बात हो, गौरक्षा की बात हो, वर्ण संकरता से समाज को बचाना हो, तो हथियार उठाना तो क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बन जाएं तो ब्राह्मण को, वैश्य को, सबको सशस्त्र धर्म रक्षा में प्रयुक्त होना चाहिए, यह भी कहा। क्योंकि अधर्म को देखकर सामर्थ्य होने पर भी जो प्रतिकार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी अनुमंता दोष से युक्त हो जाता है, मौन स्वीकृति के दोष से युक्त हो जाता है, और अनुमंता को भी कर्ता के ही समान पुण्य और पाप व्याप्त करता है। तो भगवान ने ब्राह्मणत्व के साथ बताए स्वभावज कुछ लक्षण दिखने को मिलते हैं जो साथ साथ हमारे उत्पन्न होते हैं। यदि वो लक्षण हैं तो उनकी वृद्धि हो, यदि नहीं है तो उनकी स्थापना हो। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान ने गीता में उपदेश किया। शम, उपरति को भी शास्त्रों ने शम कहा है। उपरति का अर्थ है कि हमारे बाह्य इंद्रियां जहां जहां अधर्म की ओर जा सकती हैं वहां वहां से उनको निवृत्त कर लेना। हमारे मुख में, जिह्वा में कुछ अभक्ष भक्षण की प्रवृत्ति अगर बन रही है तो हम उस पर नियंत्रण करें। बाह्य इंद्रियों पर संयम करना शम का एक सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। ऐसे तो साधन चतुष्टय पर भी शम, दम, तितिक्षा इत्यादि पर बहुत विस्तृत व्याख्यान दिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान व्याख्यान का ध्येय वह नहीं है, परिचयात्मक मैं बताते जा रहा हूँ। शम का अर्थ है जो ब्राह्मण का पहला लक्षण होना चाहिए और स्वभावगत रूप से उसमें स्थित रहता है। ये नहीं कि आपको वो लक्षण बाहर से डालना है, वो पहले प्रतिष्ठित है। लेकिन कैसे? जिस प्रकार से ऐनक में धूल जम जाए तो स्वच्छ प्रतिबिंब का निदर्शन कराने में वह असमर्थ हो जाता है। चेहरा देखेंगे तो दिखेगा नहीं, तो हमें धूल साफ करनी पड़ती। आपने दर्पण में कोई नवीन क्षमता का विकास नहीं किया, बाहर से जो अतिरिक्त गंदगी लग गई आपने बस उसका निवारण कर दिया। उसी प्रकार से जो स्वभावगत लक्षण निष्ठा पूर्वक उस शरीर में विद्यमान है वो कोई बाहर से नहीं आएंगे।
अपितु संस्कार के माध्यम से जो बाहर का अज्ञान और गंदगी लग गई है उसको शोधित कर दिया जाता है, तो अंदर का सद्गुण स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो शम कहा बाह्येंद्रियों का निग्रह, उनका शमन, उन पर नियंत्रण। अपने बाह्य इंद्रियों के माध्यम से हम किसी भी अधार्मिक, अशास्त्रीय, पतनकारी, गर्हित, निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त न हो। कोई भी घटना 5 तत्वों के कारण घटित होती है, और हम किसी भी क्षण कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। कार्यते ह्यवशः कर्म, हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, हमारी इच्छा हो या न हो करना ही पड़ेगा। एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि जीव जब तक शरीर में है कोई कर्म न करे, कुछ न करेगा। श्वास तो लेगा, पलकें तो खुलेंगी बंद होंगी, धड़कन में तो धड़कन, हृदय में तो धड़कन धड़केगी, नाड़ियों में खून का प्रवाह तो दौड़ेगा। हर एक क्षण जीव अगर शरीर से युक्त है तो किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त होगा ही होगा, वशीभूत होकर होगा। क्यों? प्रकृति के जो त्रिगुण हैं वो उसको करवाते ही रहेंगे। प्रकृतिस्तान नियोक्षति। उस स्थिति में घटनाएं 5 कारणों से घटित होती हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। कोई भी काम हो रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही है तो 5 कारणों से होती है। जैसे ये यज्ञोपवीत हो रहा है, ये घटना है। अब यज्ञोपवीत होने में 5 तत्व कारण है, ये बटुक हैं, अभी हुआ नहीं है ना, होने वाला है। वही हम आकर पूछे पहले कि मुंडन, तो बोले नहीं अभी हुआ नहीं है, तो मुंडने वाला विवाद सुलझा के आ रहे थे। तो 5 क्या है? पहले बोला अधिष्ठान। कर्म करने के लिए सबसे प्रारंभिक वस्तु क्या चाहिए? अधिष्ठान, शरीर चाहिए। शरीर नहीं रहेगा तो कीजिएगा कैसे? तो शरीर की पहले आवश्यकता है। बोले क्या शरीर की उपलब्धता मात्र से घटना घटित हो जाएगी? बोले नहीं, क्योंकि शरीर तो मुर्दे के पास भी है। अथवा प्रतिमा इत्यादि का निर्माण करते हैं तो एक देह प्रस्तर का ही सही, लकड़ी पाषाण का ही सही, लेकिन शरीर कहलाएगा वो उस आकृति को धारण कर रहा है। और अगर 5 भौतिक में अगर हड्डी चमड़ा ही गिनना है, वो भी मृत्तिका का ही एक विकार है, और ये भी मृत्तिका का ही एक विकार है। पंचतत्वात्मक प्रस्तर से निर्मित भी है और यह देह भी है। लेकिन अगर हड्डी चमड़ा को ही देखना है तो मुर्दे के पास भी उतना शरीर होता है। बोले ऐसे नहीं, उसमें कर्ता, उसमें चेतन का होना विद्यमान है, क्योंकि चेतन के अभाव में शरीर क्रियाशील नहीं हो सकता। बोले क्या आत्मा और शरीर दोनों के संयुक्त हो जाने मात्र से शरीर में आत्म तत्व के सन्निधि होने से घटनाएं घटित होंगी? बोले अभी भी नहीं। वो देखना पड़ेगा कि कौन सी घटना घटित करवानी है। जैसे किसी व्यक्ति के पास पैर तो हैं, वो चलने रूपी क्रिया में तो दक्ष है, लेकिन अगर गूंगा है तो बोल नहीं सकता। तो देखना पड़ेगा कि काम आपको क्या करवाना है, और जैसा कार्य है उस प्रकार का अंग भी उसमें होना चाहिए। गर्भधारण रूपी कर्म पुरुष नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अंग नहीं है। तो अंग के अभाव में, करण के अभाव में वो घटना घटित नहीं हो सकती। तो करणम च पृथक विधम का, अलग अलग पृथक पृथक विधाओं के अंगों का होना आवश्यक है। और करण भी 2 प्रकार के होते हैं मोटे तौर पर, अंतःकरण और बाह्यकरण। तो बाह्यकरण में हमारे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये सब आ गए। अंतःकरण में 4 आते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें मन क्या है? परेण धामना समनु प्रबुद्धा मनस्तदा सात महाप्रभावा। वह प्रकृति जब अंतःकरण का स्वरूप धारण करती है तो जैसा कार्य करती है वैसा ही नाम उसका पड़ जाता है। परेण धामना, परमेश्वर से धामना, परम पद से, ब्रह्म पद से जब वह प्रकृति समनु प्रबुद्धा, अत्यंत शीघ्रता पूर्वक जब इस संसार में क्रियाशील होती है तो संकल्प और विकल्प करती है, हम ये काम करें या ये काम न करें। ऐसा जब प्रकृति का भाव बनता है तो उसको मन कहते हैं। उचित और अनुचित बाद में आएगा, अभी केवल देखना है कि करें या न करें, इसमें उचित अनुचित की बात नहीं। उदाहरण स्वरूप किसी ने रसगुल्ला रख दिया सामने, तो खाना भी दोष कारक नहीं और नहीं खाना भी दोष कारक नहीं, लेकिन मन में हुआ कि खाएं कि न खाएं, इसमें पाप पुण्य अभी नहीं लाना है, ये मन का काम नहीं। मन के पास विवेक नहीं होता, मन के पास विवेक नहीं है। मन कौन है?
इंद्रियाणि प्राणयाहु इंद्रियभ्य परम मनः, मन इंद्रियों का अधिष्ठाता है, इंद्रियों से श्रेष्ठ है। इंद्रियां जिस विषय का तान्मात्रिक संयोग से आस्वादन कर रही, आंख है, आपके पास दृश्यों का विकल्प है, तो आप संकल्प विकल्प करेंगे, ये देखें कि ये देखें, ये देखें। देखने का मन है देखेंगे, नहीं देखने मन है नजर दूर कर लेंगे। कान है, उसका विषय शब्द तन्मात्रा से ध्वनि हो जाती है उसका विषय, तो हम ये बात सुने या ये बात न सुने, संगीत में ये हम सुने या ये न सुने। वागिंद्रिय है, बोलना इसका कार्य है, ये बोले या ये न बोले। तो जहाँ विकल्प बहुत से हैं वहाँ किसका संकल्प लेना है ये मन करता है। संकल्प और विकल्प दोनों में मन भटक सकता है, लेकिन जैसे ही मन ने उसमें किसी एक को चुन लिया, उसी मन का नाम बदल गया। जैसे ही उसने एक निर्णय किया, जब तक भटक रहा है तब तक वो मन कहलाएगा। जैसे ही उसने एक निर्णय लिया कि हाँ हमें ये बोलना है, हमें ये सुनना है, हमें ये खाना है, एक निर्णय पर पुनर्यदा निश्चिनुते तदासा स्याद बुद्धि संज्ञा, जैसे ही मन ने एक निर्णय ले लिया उसकी बुद्धि संज्ञा हो गई, फिर वो मन नहीं रहा, है एक ही। जैसे ही दूध दही के रूप में परिणत हो गया, फिर उसको दूध हम नहीं कर सकते। दही जैसे मक्खन के रूप में परिणत हुई, हम उसको दही नहीं कर सकते। गव्य ही है, संज्ञा उसकी गव्य ही रहेगी, लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रभेद हैं। तो जैसे ही उसने एक निर्णय ले लिया उसको हमने बुद्धि कहा, और जैसे उस बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय पर क्रियाओं का क्रियान्वयन करने के लिए प्रवृत्त हुआ, उसको हमने कह दिया अहंकार। अहं करोमीति अहंकार, इस भाव से कि हम इस कर्म के कर्ता हैं, ऐसे भाव को जब उसने धारण किया। अब आत्मा वस्तुतः करता नहीं, लेकिन अब ये जैसे बल्ब जल रहा, इस बल्ब के ऊपर हम पीला कपड़ा लगा दें तो उससे निकलने वाला प्रकाश पीले रंग का हमें प्रतीत होगा, और हरा लगा दे तो हरा प्रतीत होगा, लाल लगा दे तो लाल प्रतीत होगा। अध्यास, उस स्थिति में क्या हम कह सकते हैं कि बल्ब का रंग बदला? नहीं, अपितु वो आवरण जो प्रकाश और हमारे मध्य है उसके अध्यास विक्षेप के कारण वो प्रकाश हम तक पहुंचने पर पीले रंग का, लाल रंग का, हरित वर्ण का प्रतीत होने लगा। उसी प्रकार से अंतःकरण रूपी आवरण के कारण चेतन क्रियाशील प्रतीत होता है, यद्यपि चेतन न कुछ सुख भोगता है न दुख भोगता है। ये सब वैषयिक लक्षण तएव सुख दुख से फल भोक्ता एवते, ऐसे करके एक सूत्र है, पौराणिक वचन है, भगवती ने बताया है हिमालय को, कि सुख और दुख का उपभोग तो अंतःकरण ही करता है, क्योंकि संकल्प विकल्प वही कर रहा है, निर्णय वही ले रहा है, और अहंकार भी आत्मा नहीं, अहं करोमि, मैं कर रहा हूं ऐसा भाव भी अहंकार तत्व का लक्षण है, आत्मा का नहीं। और जब वो संपूर्ण क्रिया घटित हो गई तो एक स्मृति बन गई, जिसको मेमोरी कहते हैं, वो चित्त हो गया। किसी काल में हम पक्षी की योनि में थे, उड़े थे, उस क्रिया का संस्कार हमारे चित्त में विद्यमान है, तो हम सपने में उड़ने लगते हैं। यद्यपि इस शरीर से हम कभी नहीं उड़े, इस शरीर से हम कभी नहीं उड़े, तो उड़ने की याद, उड़ने की स्मृति हमारे चित्त में कैसे? क्योंकि किसी शरीर से हम उड़े थे, तो वो संस्कार अभी भी चित्त में, चित्त के रूप में स्थित है। तो ये चारों अंतःकरण हुए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, संकल्प विकल्पात्मक मन, निर्णयात्मका बुद्धि, क्रियात्मक अहंकार और संस्मरणात्मक चित्त, ये चार हो गए। इसमें भी बुद्धि अच्छा निर्णय भी ले सकती है, बुरा निर्णय भी ले सकती है, इसलिए सुबुद्धि और दुर्बुद्धि दोनों होते हैं। पंडा नाम कर्तव्या कर्तव्य विवेकस्य विभाजका बुद्ध्या शास्ति यस्मिन् सैव पंडितः, उचित अनुचित का, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक जिसमें है उस बुद्धि को पंडा कहते हैं। उस बुद्धि को धारण करने वाला व्यक्ति पंडित संज्ञा से युक्त होता है। और बाह्यकरण, जो हाथ पैर आंख कान देख रहे हैं, बाहर के अंग, तो घटनाओं को घटित कराने में कौन कौन निमित्त बन गए? शरीर, आत्मा, अलग अलग प्रकार के आंतरिक और बाह्य अंग। बोले अब घटना घटित होगी क्या? बोले अभी भी नहीं होगी, बैठे रह जाइएगा तो रसगुल्ला खा लीजिएगा, नहीं, आपको क्रिया में चेष्टित होना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी, विविधास से पृथक चेष्टा। अगर चलना है तो पैरों को आगे पीछे कीजिए, भोजन करना है तो हाथ मुंह गले का जो जबड़े का जो कार्य है चबाइए, निगलिए, हाथ से भोजन को मुख तक ले आइए। तो जैसा कार्य है वैसे चेष्टा में भी व्यक्ति को लगना पड़ेगा। बोले अब
अब तो घटना को घटित हो जाना चाहिए। बोले एक इसमें और है, अगर पूर्व काल का कोई कर्म इस घटना के घटित होने में बाधक या योजक हो सकता है तो वो भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे कर्ण ने तो अर्जुन को मारने के लिए तीर चला दिया, कर्ण के पास शरीर भी है, आत्मा भी है, हाथ पैर भी हैं और उसने चेष्टा भी की, लेकिन अर्जुन क्या मरे? नहीं मरे, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर की कृपा हस्तक्षेप की, दैव बल हस्तक्षेप करता है। भोजन करने बैठे, सब कुछ सही है, दिख गया कि बाल है या कोई कीड़ा है, तो सामने थाली में परोसा हुआ भोजन भी हट गया, तो घटना पूर्ण नहीं हुई। जो हमारे द्वारा अगर ऐसा कुछ कर्म कर दिया गया जो हमें इस घटना के फलीभूत होने में बाधक हो सकता है, तो वो कार्य सफल नहीं होगा। तो ये पांचों एक साथ एक काम में अपना सहयोग देंगे तभी कोई घटना घटित हो सकती है। तो बाहर की इंद्रियों पर नियंत्रण करना शम का लक्षण है। और दम किसको कहते हैं? जो अंदर की इंद्रियों का नियंत्रण करे। इसमें दम जो है वो दिव्य लक्षण है, मनुष्य का लक्षण नहीं है दम, ये देवता का लक्षण है दम। इसलिए ब्राह्मण को दम से युक्त होने के कारण भूदेव कहा जाता है, महिषुर कहा जाता है। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता क्यों कहा गया? इनमें दम शक्ति विद्यमान है, ये अपने इंद्रियों का, अंदरूनी चित्तवृत्तियों का भी नियंत्रण कर सकते हैं। इनकी विशेष प्रशिक्षण इसी के लिए दिया गया है। और अगर बाकी लोग कर रहे हैं उनमें भी दैवीय संपदा स्थित हो रही है, ऐसा समझना चाहिए। वो भी अगले जन्म में ब्राह्मणत्व से संयुक्त हो सकते हैं। प्रजापति के पास जाकर राक्षस, मनुष्य और देवता तीनों ने निवेदन किया कि हमें हमारे कल्याण का मार्ग बताइए। अब तीनों एक जगह दिखते नहीं हैं, और दिख गए तो नरसंहार ही जानिए। लेकिन तीनों पता नहीं कैसे एक साथ दल बनाकर ब्रह्मदेव के पास गए और बोले कि हमें हमारे कल्याण का उपदेश करें। तो प्रजापति ने एक ही अक्षर उपदेश किया। उपदेश करने के लिए बहुत घंटों तक मेरे जैसा बोलना आवश्यक नहीं है। दक्षिणामूर्ति भगवान तो कुछ बोलते भी नहीं, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, वो तो बिना बोले ही संशय हटा देते हैं। और प्रजापति ने बोला भी तो एक अक्षर बोला, द। बोले इतना ही? बोले इतना ही? एक ही शब्द ब्रह्म है ना, वे ब्रह्मणे वेदितव्य शब्द ब्रह्म परम च यत्, एक ही शब्द पर्याप्त है। तो दकार का उपदेश देकर भगा दिया। अब ये तीनों बाहर निकले, बोले कि हम तीनों को द का उपदेश किया और बहुत सही उपदेश किया। तो देवताओं से पूछा गया कि आपको दकार का क्या अर्थ समझ में आया? बोले देखो हम देवता हैं और देवताओं के पास विशेष शक्तियां होती हैं, किसी को बना दें, किसी को मिटा दें। और जब शक्ति आती है तो साथ में दो तत्व भी आते हैं। एक तो कर्तव्य बोध कि हम इस शक्ति का प्रयोग कैसे करें, और दूसरा अहंकार। तो हमें जो हमारे अंदर के दुर्गुण चित्तवृत्ति में व्याप्त हो गए हैं, हमारे अंदर जो अपनी शक्ति का अहंकार व्याप्त होने का, अपना देवता होने का जो अभिमान है, उसका दमन करना पड़ेगा। तो हमारे लिए द का अर्थ है दम, दमन। ये हमें प्रजापति ने कहा। फिर मनुष्यों ने कहा, हमारे लिए क्या उपदेश किया प्रजापति ने? हमें कहा दान करो, क्योंकि अब मनुष्य के पास उतना दैवीय संस्कार नहीं है कि हर मनुष्य स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले। इसीलिए कहा कि अधिकाधिक मनुष्य की प्रवृत्ति पैसा कमाने में होती है। पढ़ो लिखो, करियर बनाओ, बढ़िया पैकेज प्राप्त करो। तो अधिकांश सामान्यतया व्यक्ति की प्रवृत्ति अर्थ प्रधान होती है। तो मनुष्य के पास पैसा कमाने की प्रवृत्ति सहज है, इसीलिए उसमें दान शक्ति का होना आवश्यक है। तो मनुष्यों को कहा द अर्थात दान। और राक्षसों में किसका अभाव है? राक्षसों में दया का अभाव है। बोले राक्षस तो क्रूर कर्मा होते हैं, निर्दयी होते हैं। अगर राक्षस अपने जीवन में दया का व्यवहार करने लगे तो राक्षसों का भी कल्याण हो जाएगा। इसीलिए दकार का तीनों ने अपने अपने अनुसार, मनुष्य पैसा कमाना चाहता है लेकिन खर्च नहीं करना चाहता, कंजूस हो गया, वो कंजूसी छोड़कर दान अपनाए। राक्षस क्रूर होते हैं, क्रूरता छोड़कर दया अपनाए। और देवता अपनी शक्ति के अभिमान में लीन हो सकते हैं, अपने देवता होने के अहंकार में चूर हो सकते हैं, जो कि इंद्र इत्यादि कभी कभी होते भी रहते हैं। तो उनको कहा अपना अहंकार छोड़ के अपनी इंद्रियों का दमन करो।
और वो दम क्या है? ब्रह्म कर्म स्वभावजम, वो दम तो ब्राह्मण में स्वभावतः होना चाहिए, ये भगवान ने कहा। क्षांति, तितिक्षा, सहन शक्ति, जाड़ा है गर्मी है ठीक है, जब तक शरीर सह सकता है उसको सहन करना चाहिए। अब एकदम ऐसा नहीं कि मर जाओ, गर्मी सहना तो ज्वालामुखी में कूद गए, ऐसा भी शास्त्रों ने नहीं कहा, लेकिन शरीर जहाँ तक सहन कर सकता है ब्राह्मण को भौतिक सुख सुविधाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। फिर कहा तितिक्षा के बाद, सहनशीलता के बाद सहिष्णुता, आंतरिक व्यवहारगत और शरीरगत दोनों। फिर कहा कि तपस्या करो। अब तपस्या का अर्थ ये नहीं कि जंगल चले जाओ केवल, वो तो जिस आश्रम का है ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ व्यक्ति जंगल जाकर तपस्या थोड़ी करेगा, उसके गृहस्थ धर्म की भी हानि होगी। उस स्थिति में कहा तपस्या के 3 प्रकार बता चुके थे। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। संयम का पालन करना, देवता गुरु पितरों का ब्राह्मणों का नित्य पूजन करना, उनके बातों का समादर करना, पवित्रता से रहना, अहिंसा इत्यादि का पालन करना, शरीर का तो तपस्या है। अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। किसी को ऐसी वाणी न बोलना जो उसको कष्ट पहुँचाए, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो, शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करते रहो, अभ्यास करते रहो, तो वाणीगत तपस्या है। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसम उच्यते। भाव संशुद्धि, मन की संशुद्धि, मन की प्रसन्नता, मन में आह्लाद, सौम्यता, अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास, इस प्रकार से मन संबंधी तपस्या का भगवान ने वर्णन किया। तो व्यवहार में प्रतिदिन हम तपस्या का आचरण कर सकते हैं, इसके लिए अलग से जंगल जाना आवश्यक नहीं है। तो भगवान ने कहा ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी जब भरोसा उठने लगेगा भगवान से कि भगवान हैं भी कि नहीं हैं, तो ध्यान क्यों नहीं देते। लेकिन भगवान पहले ही कह चुके हैं, देखो हमारा पक्ष स्पष्ट है भैया, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, न मेरा कोई प्रिय है और न मेरा कोई अप्रिय है। अपनी ओर से मेरा कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति मुझे अपना प्रिय मान ले तो मैं उसके लिए उसका प्रिय हो जाता हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति को पहले सामने आकर यह कहना पड़ेगा कि भगवान आप हमारे हैं या हम आपके हैं। एक संबंध पहले साधक को ही अपनी ओर से जोड़ना पड़ेगा। भगवान स्वयं से अपनी ओर से किसी से कोई संबंध न मित्र का न शत्रु का स्थापित नहीं करते। तो आस्तिक्य भाव, सुदामा जी अब थे तो परम वीतराग आप्तकाम, जो विशाल तृष्णा वाला है दरिद्री वही है, शंकराचार्य जी ने कहा। और सुदामा जी की तृष्णा तो कब की समाप्त हो चुकी थी, तो तत्वतः तो दरिद्री नहीं कह सकते, लेकिन व्यवहार जगत में तो उनको निर्धन ही बताया गया शास्त्र में। भिक्षाटन के कारण भी उनको ढंग से गृहस्थ धर्म का पालन पोषण करने भर धन नहीं मिलता था, तब तो उनकी पत्नी ने भगवान के पास भेजा, और बार बार कहने पर वे गए हैं, एक ही बार कहने पर नहीं गए। लेकिन तत्वतः वे परम धनवान थे क्योंकि उनके पास ब्रह्म संपत्ति थी। लेकिन व्यवहार में सुदामा जी निर्धन ही प्रतीत हुए, लेकिन आस्तिक्य भाव, उनकी आस्तिकता विखंडित नहीं हुई। कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन इत्यादि अपने जीवन में जितने कष्ट भोग चुके उतना हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा शरीर का तापमान बढ़ जाए और गले में खराश हो जाए तो हम भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लग जाते हैं। देखो न, इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी बीमार पड़े रहते हैं। लेकिन जिनके ऊपर वास्तव में विपत्ति आई, उन्होंने कभी भगवान पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। और शास्त्र प्रमाण है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। और भगवान इस नियम का 2 प्रतिज्ञाएं हैं ना, समर क्षेत्र में और सागर तट पर भगवान की प्रतिज्ञाएं हैं। समर क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कहा भगवान ने, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। और सागर तट पर प्रतिज्ञा की है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। तो भगवान तो अपनी ओर से 2 गारंटी देकर बैठे हुए हैं कि अगर तुम हमें अपना मानोगे तो हमारी ओर से ये गारंटी तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर तुम ही प्रयास नहीं करोगे अपनी ओर से तो उस स्थिति में
हम अपने से शत्रुता या मित्रता का व्यवहार तुम्हारे प्रति नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण के लिए सर्वप्रथम शम, बाहरी इंद्रियों की शुद्धि, बाहरी इंद्रियों पर संयम, फिर आंतरिक संयम, उसके बाद सहिष्णुता कि चलो जब तक सब बढ़िया है तब तक तो बहुत अच्छे संत बने हुए हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति आ गई तो दुर्वासा बन गए। दुर्वासा जी ने भी जो क्रोध किया है उससे किसी का अहित नहीं हुआ, जितनों को शाप दिया है सबको सीधे भगवान से मिला है। इस अवतार के समय तुम्हारा उद्धार होगा, इस अवतार के समय तुम्हारा उद्धार होगा। तो ऋषि महर्षियों ने भी कहीं क्रोध का आश्रय लिया है, तो क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, देवता का, गुरु का, संत का क्रोध भी अंततः परिणाम में अनुग्रह के ही रूप में प्राप्त होता है। जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो चिकित्सा के समय रोगी को कष्ट होता है, किंतु परिणाम उसका सुखद होता है। इसीलिए माता पिता, गुरु का, संत का, देवता का क्रोध वस्तुतः क्रोध नहीं कहलाता, वो क्रोध रूपी अनुग्रह ही समझना चाहिए। तो ब्राह्मणत्व के प्राप्त होने पर जो व्यक्ति उसका महत्व न समझता है, गायत्री की आराधना नहीं करता शास्त्रीय विधि से, इसमें मैंने पहले ही बता दिया विधि और अविधि दोनों है। मंत्र बचा भी सकता है, मंत्र मार भी सकता है। तो जो शास्त्रीय अधिकारगत विधि गायत्री की निश्चित है, उस संविधान की मर्यादा में रहते हुए जो विप्र द्विजाति गायत्री का अनुसरण करता है वो ब्रह्मपद को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और जो ऐसा नहीं करता है, मृतस्वाचाभिजायते, वो मरने के बाद कुत्ते की योनि में जाता है। तो भाई बहुत से ऐसे ब्राह्मण आपको दिख रहे होंगे जो 4 पैरों पर घूम रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने गायत्री का आश्रय ग्रहण नहीं किया, तो अभी 10-15 वर्षों के लिए 4 पैर भगवान दे दिए। और इसमें भी कई बार क्या होता है कि व्यक्ति असमर्थ हो जाता है करने में, उसमें भी कहा जल नहीं है तो अनुदकी संध्या कर ले, कुछ नहीं कर सकता मानसिक करके 10 बार ही गायत्री का स्मरण कर ले, बहुत ही नितांत विकल्प की स्थिति में, उसमें भी नहीं तो गायत्री तंत्र में भगवान ने कहा गायत्री हृदय करके 10 बार गायत्री करके कवच का मानसिक जप कर ले। लेकिन सर्वथा छोड़ देना उचित नहीं है, दोष कारक है। और अगर लंबा छोड़ दिया, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन छोड़ दिया, तो पुनः संस्कार अमरहति, उसका जनेऊ ही लाइसेंस उसका निरस्त हो गया, उसको पुनः संस्कार कराने की आवश्यकता होती है। यद्यपि उसमें मेखला दंडादि की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अयाज याजन से, अभक्ष भक्षण से, अगम्यागमन से या काल विरहित संध्या करने से, अकाले या कृता संध्या, संध्या बंध्या वधूरी, ये सब लिखे हुए हैं श्लोक। उस स्थिति में जैसे वंध्या वधू संतान को जन्म नहीं दे सकती, वैसे जिस समय संध्या का जिस काल में नियम है उसके विपरीत काल में करने से वह भी निष्फल हो जाती है। तो जितने भी संप्रदाय हैं गायत्री मूलक हैं और गायत्री मूल भी हैं, मतलब गायत्री से निकले हैं और अंततोगत्वा गायत्री में परिपूर्ण भी हो जाते हैं। और अगर कोई ऐसा संप्रदाय या मंत्र है जो गायत्री का निषेध करे तो सिद्धि के लोभ से उसका आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए, विशेष करके द्विजाति को तो नहीं ही करना चाहिए। और यदि वो करता है गायत्री को छोड़कर, गायत्री के साथ साथ आपको जितने देवताओं की आराधना करनी है दिक्कत नहीं, लेकिन गायत्री का परित्याग करके, अवहेलना करके अन्य देवताओं का आश्रय लेंगे तो वही गायत्री सुबह ब्रह्मदेव के रूप में आती हैं, मध्याह्न में विष्णु के रूप में आती हैं, सायंकाल में शिव जी के रूप में आती हैं। भृंगी तंत्र में तो कहा कि जो शिव हैं वही गायत्री हैं, और मध्याह्न में वैष्णवी रूप में, सायंकाल में रौद्री रूप में, प्रातःकाल ब्रह्माणी के रूप में उनका ध्यान करते ही हैं। तो उनको छोड़कर अगर जाएंगे तो उसी जिस भी देवता के पास जाएंगे, प्रत्येक देवता का एक अलग गायत्री मंत्र भी होता है, नाम लगाकर विद्महे धीमहि प्रचोदयात्, इन पदों से युक्त करके प्रत्येक देवता का निश्चित गायत्री भी शास्त्र में वर्णित है। तो गायत्री का परित्याग करके हम किसी भी शास्त्रोक्त देवता, अब साईं बाबा को नहीं पकड़ लेना है, शास्त्रीय देवता जो हैं उनकी उपासना अगर करते हैं तो गायत्री से विरहित होने पर वे निर्वीर्य हो जाते हैं, अपने साधक को पूर्ण शास्त्रोक्त कल्याणकारी फल प्रदान नहीं करते। और गायत्री से युक्त होकर अगर करें तो अल्प परिश्रम से ही वो देवता शक्तिशाली होकर अपने साधक के लिए वरद हो जाता है। अब शाकत द्वीपियों में एक विशिष्ट परंपरा है अभ्यंग की, जिस पर अभी आदरणीय गुरु जी कह रहे थे। हमारा जब यज्ञोपवीत हो रहा था तो हमने अभ्यंग की बात अपने घर में कही थी, तो कुल वृद्धों ने कहा कि इस विषय में हमें बोध नहीं है। तो फिर हमने जिस विधि का हमें ज्ञान था
उस विधि से अपना अभ्यंग अपने भाई का भी करवाया और भाई का कल पुनः हम उद्बोधित कराएंगे अभ्यंग। तो शाकत द्वीपियों में जो यज्ञोपवीत होता है, शास्त्रीय नियम तो ये है कि जनेऊ कंधे पर और कमर में अभ्यंग, ये दो होना ही चाहिए। और जब भी बदलेंगे तो दोनों बदलने का विधान है। वासुकी नाग की केचुल से अभ्यंग का पहले उद्भव हुआ था और सूर्य देव बहुत प्रकाशित हैं और सांप की केचुल चमकती है, तो हर एक महीने में सूर्य देव के रथ को कुछ विशेष नाग खींचते हैं। तो उन्होंने जब केचुली देखी तो अपने प्रकाश से ही उसको चमकता हुआ देखकर सोचा कि ये बड़ा सुंदर आभूषण हमें लगेगा। तो भगवान सूर्य ने धारण कर लिया और अपने वंशजों को भी ऐसा आदेश दिया। अब हम शाकद्वीपीय सूर्यवंशी होने से उसमें अधिकृत हैं और करना भी चाहिए। तो हम अभ्यंग धारण करने लगे। हमारा यज्ञोपवीत तो हुआ था 2012 में, 21 मई 2012 को, 21 जून 2012 को, रथ द्वितीया के दिन। और भविष्य पुराण हमने पढ़ा 2017 में जब प्रयाग गए थे माघ नहाने उस समय। लेकिन भविष्य पुराण में जो विधि थी उसका पता नहीं, इष्ट कृपा से हमें बोध पहले ही हो गया था। फिर जब हम छत्तीसगढ़ गए तो छत्तीसगढ़ में वहाँ के शाकद्वीपियों ने मुझसे पूछा अभ्यंग के बारे में, कौशलेंद्र कृष्ण जी ने पूछा। तो हमने कहा कि बहुत विस्तार से तो हमें भी पता नहीं है अभी, लेकिन जो मुख्य बात है वो हम आपको बता सकते हैं। तो हमने अपना अभ्यंग दिखाया, मुख्य मंत्र और विधि उन्हें संकेतित कर दी। फिर वो बड़े परिश्रम से अन्य शास्त्रों में जो तद्वत मंत्र थे, जैसे द्वादशादित्य का न्यास करना है तो हमने बता दिया 12 आदित्य का न्यास करना है। अब 12 आदित्य के कौन से मंत्र वेदों में है वो खोज कर निकाले, पद्धतियों से निकाल कर उन्होंने अभ्यंग भानु पुस्तक प्रकाशित करवाई। पुस्तक प्रकाशन से पहले हमको भेजे एक बार कि जरा आप इसमें देखिए कि क्या कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गई। उनको स्वप्न में भी फिर किसी महात्मा ने, सौर संप्रदाय के किसी आचार्य ने अभ्यंग की विधि और भी खुलकर बता दी। उन्होंने लिखा, हमारे पास भेजा, हमने कुछ जो वर्तनी इत्यादि की मंत्रगत त्रुटियां थी सुधार कर कहा इसको प्रकाशित करवाइए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, समाज का दुर्भाग्य देखिए, वही ग्रंथ यदि हम लिख दिए होते तो अभी छत्तीसगढ़ वाले हाथों हाथ लिए रहते। लेकिन चूंकि उनके घर के लड़के ने लिखा है तो उसकी महत्व नहीं समझते वो लोग। और इधर झारखंड में, आसाम में, बिहार में उस ग्रंथ की बड़ी प्रसिद्धि है। अभी पत्रिका में, मगबंधु में प्रकाशन भी हुआ उस ग्रंथ का परिचय। तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि अगर दूर का व्यक्ति कुछ कह रहा है तो समाज वाले ध्यान देते हैं, और घर का व्यक्ति भी कोई ढंग की शास्त्रीय बात कह रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देते। ये दोष दूर करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि अच्छा कह रहा है तो हमारे घर का हो चाहे बाहर का हो, उसकी बात को देखना चाहिए कि शास्त्र सम्मत है कि शास्त्र विरुद्ध है। तो अभी हम गए छत्तीसगढ़ तो हमने एक बटुक का अभ्यंग संस्कार भी संपादित कराया और कल इनका भी कराएंगे। अब हमें बहुत लोगों ने आपत्ति की कि अभ्यंग भानु की ये पद्धति काल्पनिक है, अपने मन से आपने लिख दी है, लिखवा दी है, या उन्होंने अपने मन से कहीं से चुरा कर लिख दी। अब ब्राह्मणों में और भी तो है ईर्ष्या का। भगवान ने कहा शम दम का पालन करो, लेकिन उसको छोड़ के ईर्ष्या पहले पकड़ लेते हैं। तो फिर हमारे ही एक अभिन्न सुहृद हैं, उन पर भगवान सूर्य का विशेष अनुग्रह है। भगवान सूर्य ने सपने में उनको सूर्य रहस्य 1200 श्लोकों का ग्रंथ वो पढ़ाया था। वो भूल गए उठने के बाद। तो हमें कहा कि आप सूर्य रहस्य खोज कर निकालिए। तो हम चले गए देव, औरंगाबाद में देव मंदिर, वहाँ हमने सूर्य देव की आराधना की और 1200 श्लोकों में से 300 श्लोक हमें प्राप्त हुए। तो हमने लिखा, फिर बाकी ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए जाऊँगा, मंत्र जपूंगा, फिर वो देंगे तो लिखूंगा। तो शास्त्र के प्रति आप निष्ठा रखेंगे तो अधिकारी के समक्ष शास्त्र अपना रहस्य स्वयं प्रकट कर देते हैं। तो भगवान सूर्य ने स्वप्न में आकर उपदेश किया कि अभ्यंग भानु की जो ये विधि प्रकाशित हुई वो अर्कामनाय तंत्र के 19वें पटल से ली गई है, और अर्कामनाय तंत्र अभी संसार में विद्यमान नहीं है। तो पद्धति तुम्हारी सही है लेकिन लघु है, इसका और भी विस्तृत प्रारूप अन्य युगों में प्राप्त होता था, लेकिन अभी परंपरा के संरक्षण के लिए तुम इसका प्रयोग करो। तो जब ईश्वर ने स्वयं कह दिया तो हमें मनुष्य के प्रमाणीकरण की क्या आवश्यकता है। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का चित्त तो चंचल है। चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवनमेव च। चित्त, वित्त और जीवन तो चंचल होता ही है। तो जब देवता के अनुग्रह से वो पद्धति प्राप्त हो गई, देवता के आदेशों से हमें कहा गया कि अर्कामनाय तंत्र के 19वें पटल में इसका वर्णन है। अब भले वो ग्रंथ धरती पर अभी उस रूप में विद्यमान न हो, लेकिन ये विधि तुम्हारी समुचित है, तुम इसका पालन करो। तो हमने उसका अनुसरण किया। तो जो परंपराएं लुप्त हो जाती हैं, जो मंत्र लुप्त हो जाते हैं, जो ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, वे भी
उचित अधिकारी के समक्ष स्वयं को प्रकट कर देते हैं। जैसे सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो भगवान ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर लुप्त हो गया था। अर्जुन जैसे अधिकारी को पाकर वो ज्ञान फिर प्रकाशित हो गया। वैसे ही जो संप्रदाय, जो मंत्र, जो पद्धतियां लुप्त हो गई थी, अधिकारी को प्राप्त करके वो अपने रहस्य को स्वयं प्रकाशित कर देते। भगवान महेश्वर का रौद्र व्याकरण लुप्त हो गया था। 9 प्रकार के व्याकरण शास्त्रों में बताए गए हैं। ब्राह्म व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण, सावित्र व्याकरण, वैष्णव व्याकरण, वायव्य व्याकरण, याम्य व्याकरण, वारुण व्याकरण और एक ऐसे करके है, चांद्र भी है। ब्राह्म है, रौद्र है, वैष्णव है, सावित्र है। एक पैशाच व्याकरण को मिला के उसमें 9 करते हैं। एक मत ये भी है, पौराणिक मत है ये। स्वयं नव व्याकरणार्थवेत्ता हनुमान जी के लिए आए हैं। 9 प्रकार के ऐन्द्र व्याकरण की परंपरा में हनुमान जी आए हैं। रौद्र व्याकरण माहेश्वर की परंपरा में भगवान पाणिनि आए हैं। तो जो परंपराएं लुप्त हो जाती हैं, अधिकारी को प्राप्त करके स्वयं को प्रकाशित कर देती, और जो परंपराएं पहले से हैं, यदि अपने योग्य अधिकारी को नहीं देखती हैं तो स्वयं को छिपा भी लेती हैं। तो यज्ञोपवीत और अव्यंग दोनों शाकद्वीपियों के लिए महत्वपूर्ण अंग हैं और वैकल्पिक नहीं। ये नहीं कि आपके लिए वैकल्पिक है कि करें या न करें, छोड़ो जनेऊ कराते हैं कि रहने देते हैं। आजकल कौन इतना ध्यान देता है, या करा भी लिया तो छोड़ दिया रहे, उतना नहीं हो पाता। तो अगर जनेऊ छोड़ना है तो पूरा शरीर ही छोड़ दीजिए और शूद्र वर्ण में जन्म ले लीजिए, वहाँ इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं बल्कि निषेध है। तो जिस पद पर बैठे हैं, पेमेंट उठाने के समय उठा लेंगे और कर्तव्य पालन के समय नहीं करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। यदि आपको काम छोड़ना है तो गद्दी भी छोड़नी पड़ेगी। और चूंकि जन्मना ब्राह्मणों श्रेयान सर्वेशाम प्राणिनाम यह, तो शरीरों छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीत होने का अर्थ है कि आत्मा शरीर से पहले निकले, जनेऊ बाद में निकले, ये कहने का अर्थ। मतलब भाव है कि शरीर जब तक जीवित है, आप अपने प्रमाद से, अज्ञान से यज्ञोपवीत को नहीं निकाल सकते। बदलने के समय भी नूतन यज्ञोपवीत धारण करने के अनंतर ही प्राचीन के विसर्जन का नियम है। यदि अशुद्ध हो गया है जनेऊ, उस स्थिति में गायत्री के द्वारा नूतन यज्ञोपवीत की समुपलब्धता पर्यंत उसका शोधन किया जाता है। गायत्री हृदय है, अथर्व शीर्षादि हैं इत्यादि के माध्यम से उसको वैकल्पिक रूप से शुद्ध किया जाता है। लेकिन ऐसे खोलकर नहीं टांग सकते। अगर कभी हो जाए कि कपड़ा खोलते समय जनेऊ उतरकर गिर गया, पता ही नहीं चला, तो जिस क्षण आपको बोध हो गया करे जनेऊ कहीं गिर गया लगता है, गंजी खोलने में, कुर्ता खोलने में, तो आपको जिस क्षण जनेऊ की अनुपलब्धता का बोध हुआ, शास्त्र ने कहा है कि उस समय से मौन धारण कर ले। अब यदि मौन धारण नहीं कर पा रहे तो कम से कम अन्न जल छोड़ दे और तुरंत नूतन यज्ञोपवीत को प्राप्त करके स्नान इत्यादि करके विधिपूर्वक यज्ञोपवीत बदल ले, प्रायश्चित पूर्वक गायत्री जप कर ले। लेकिन अब दुर्भाग्य हो गया है कि जो ब्राह्मण समाज के मार्गदर्शक थे, स्वयं का भी मार्गदर्शन या अपने संतानों का भी मार्गदर्शन समुचित प्रकार से नहीं कर पा रहे। दादाजी गायत्री संध्या करते थे, पिताजी ने गायत्री संध्या छोड़ दी, लेकिन धोती कुर्ता पहनते रहे। अब पिताजी जो है सो धोती कुर्ता पहनते रहे, गायत्री छोड़ दी, तो बेटा फुल पैंट शर्ट पर आ गया। लेकिन शिखा और यज्ञोपवीत कम से कम धारण करते रहे, शिखा यज्ञोपवीत किए। अब उनका बेटा क्या हुआ, शिखा यज्ञोपवीत भी छोड़ दिया, और उसका बेटा क्या करेगा, इन द नेम ऑफ होली फादर सन एंड स्पिरिट करते चलेगा, धर्म परिवर्तन करके। तो कहाँ की परंपरा 4 पीढ़ी जाते जाते, अब मैं तो आप लोगों की तुलना में अवस्था में बहुत कम हूँ, 26 वर्ष 2 महीने और 8-10 दिन हमारे हुए हैं अभी इस शरीर में रहते हुए। लेकिन एक पीढ़ी अपने से ऊपर धर्म की स्थिति देख लीजिए और एक पीढ़ी नीचे धर्म की स्थिति देख लीजिए। 2 पीढ़ी में पहनावा, खान पान, बोली व्यवहार, पारिवारिक स्थिति में कितना व्यतिक्रम आ गया है। तो इस स्थिति में स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी, दोनों में मुक्त कच्छ रहना, लांग नहीं लगाना, ये सब। अब हमको कहिएगा तो हमारे अंदर में लांग रहती है, उसके लिए भी बहुत कुछ है शास्त्रीय नियम। मैक्सी को तो राष्ट्रीय वस्त्र घोषित कर देना चाहिए। स्त्रियों को साड़ी पहनने में क्या परहेज हो गया है। और कई महिलाएं पूजा भी करने लगी हैं जो उनके ये धर्म की हानि करता है। खुले बाल में पूजा करना, एक वस्त्र धारण करके पूजा करना,
ये सब देवता के कोप के बनते हैं। ब्राह्मणों में तंबाकू बगल में दबा के वेद मंत्र का पाठ करना, ये सब जो हैं बहुत ही लघुशंका इत्यादि करके विधि पूर्वक शुद्धि नहीं करना, ये सब बहुत ही दोषकारक होते जा रहे हैं, जिससे नित्य अशुद्धि की अवस्था व्याप्त हो जाती है और अशुद्ध चित्त में दिव्य संस्कारों का आधान होना संभव नहीं। इसीलिए कहा कि 5-6 वर्ष की अवस्था होते होते तक ब्राह्मण का यज्ञोपवीत प्रारंभ कर दो और 16 वर्ष जाते जाते तक कर ही दो। यदि न कर पाया तो अब क्या बुढ़ापे में संस्कार डालोगे? तो उस स्थिति में दीर्घ काल की आयु होने पर यदि यज्ञोपवीत किया जाए तो वो संस्कार पुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि पुष्ट होने की अवस्था तो व्यतीत हो गई। क्षत्रियों के लिए 20 वर्ष, वैश्यों के लिए कहीं 22 कहीं 24, ऐसा कुछ है भेद, लेकिन ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष पतित सावित्री की अवधि कह दिया कि उसके बाद पतित सावित्री हो जाता है। यदि उसके बाद 1-2 साल व्यतिक्रम हो गया तो व्रात्य प्रायश्चित करके करे तो फिर दोष उसको नहीं लगता। ये दोनों बातें शास्त्र ने कही। तो समुचित रूप से ब्राह्मणों को पहले स्वधर्मनिष्ठ स्वकर्मनिष्ठ होना पड़ेगा, और यदि ब्राह्मण स्वधर्मनिष्ठ स्वकर्मनिष्ठ है तो हमारे जीवन का अनुभव रहा है कि देवता स्वयं भले दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनकी उपस्थिति का बोध हमेशा बना रहता। उनकी आर्थिक हो, सामाजिक हो, सुरक्षात्मक हो, हर प्रकार की कृपा का अनुभव होता रहता है। प्रश्न किया देवता हैं तो दिखते क्यों नहीं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो कहा देवता दिखते हैं, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं कि देख सको। हम अपने शरीर से खून की एक बूंद निकाल कर रख दें तो क्या उसके बैक्टीरिया आप देख लीजिएगा? बैक्टीरिया देखने की औकात है नहीं मनुष्य की, और देवताओं को कहते हैं कि आधार कार्ड लेके देखते, मैं इंद्र हूँ, अग्नि हूँ, वरुण हूँ, तो कहाँ से संभव है? आपके गांव का मुखिया तो एक बार कहने पर आपसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं होता है, और आपको चाहे कि इंद्र और अग्नि आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। उसके लिए जो विधि है, माइक्रोस्कोप लगाइएगा तो दिखेगा। तो जिस विधि से देवताओं का साक्षात्कार होना संभव है, समय पर भूत आपके पास नहीं आता तो देवता क्यों आएंगे? उस स्थिति में कहा सत्य युग में मनुष्य और देवता में केवल योनि का भेद था, सामर्थ्य का भेद नहीं था। केवल पहचान, हाँ ये मनुष्य योनि में है, ये देवता की योनि में है। लेकिन बहुत बार देखा गया मनुष्यों ने देवताओं की जाकर सहायता की, जहां देवता काम नहीं कर सके यहां से मनुष्यों ने जाकर सहायता की। कई बार तो देवताओं से विशिष्ट लक्षण का, ज्ञान का, देवता आकर ज्ञान मांग रहे हैं मनुष्यों से, सैन्य सहायता मांग रहे हैं मनुष्यों से, ये सत्ययुग के मनुष्य थे। त्रेता युग आने पर मनुष्यों की क्षमता घटी। पहले तो देवताओं के साथ नित्य व्यवहार था उनका, जैसे हमारा आपके साथ नित्य व्यवहार है। त्रेता युग में उद्देश्य पर व्यवहार होने लगा कि कोई काम है तो आना जाना बनने लगा, ऐसे नहीं, काम नहीं है तो नहीं। द्वापर युग आने पर आवाहन करने पर देवता आते थे, मतलब आप अपनी इच्छा से देवता से जब मन चाहे नहीं आ जा सकते, लेकिन देवता को अगर आप बुलाइएगा, आवाहन कीजिएगा तो आ जाएंगे, काम करके चले जाएंगे। और कलयुग में आवाहन करने पर शास्त्रीय विधि से आवाहन करने पर आते हैं, अशास्त्रीय का तो कोई विकल्प नहीं, वो तो चिट्ठी गलत पते पर चली गई। लेकिन शास्त्रीय विधि से आवाहन करने पर देवता आते हैं, लेकिन हमारे धर्म का इतना ह्रास हो चुका है कि हम नहीं देख पाते, और जिनका धर्म उतने न्यूनतम स्तर पर बना हुआ है, ऐसे कुछ संत महात्माओं को भगवान प्रत्यक्ष दर्शन भी इसी कलिकाल में दिए हैं। लेकिन उतना न्यूनतम स्तर, एक न्यूनतम अर्हता कि हाँ उतना हमको चाहिए, भगवान किसी भी दिव्य शक्ति का दर्शन करने के लिए उतना तो करना चाहिए। हमारे एक अभिन्न मित्र हैं, कानको सरयू पारे हैं शरीर से, वो भगवती दुर्गा के सहस्त्र नाम का पाठ करते थे, और उनके दादाजी गायत्री के बहुत अच्छे साधक रहे, पहले मास्टर रहे, फिर रिटायर हुए तो गायत्री का पुरस्चरण उन्होंने 3 पुरस्चरण किया। जब तक जीवित रहे करते ही रहे, 3 पुरस्चरण जाते जाते शरीर पूरा हो गया। तो वो पुरस्चरण करते थे, मेदिनी दुबे के दादाजी, मेदिनी दुबे, हाँ। तो वो दुबे जी अपने कमरे में दुर्गा जी का सहस्रनाम पढ़ते आधी रात को, और दादाजी बगल के कमरे में अपना कार्य करते। तो दादाजी ने एक दिन बुलाया, उनको पता नहीं था ये अंदर क्या कर रहे हैं। दादाजी ने बुलाया और कहा कि अच्छा ये बताओ, एक छोटी बच्ची तुम्हारे कमरे में इतने बजे घुसती और इतने बजे निकलती है, वो कौन है? हमारे परिवार की तो लगती नहीं। अभी रोने लगे कि हमको तो पता ही नहीं, भगवती पाठ सुनने रोज आती। अब तो गायत्री जब से इनकी प्रज्ञा इतनी प्रखर हो चुकी थी कि भगवती उनको आती जाती दिखने लगी थी। बोले इतने बजे से वो लड़की घुसती है, और जब तुम पाठ करके उठते हो तो लड़की फिर बाहर जाती है, रोज मैं उसे देखता हूँ, और दिन में दिखती नहीं है।
अब दुबे जी चूंकि गायत्री में उतने संपन्न नहीं हुए थे तो दुबे जी नहीं देख पाते, जबकि पाठ वही कर रहे हैं, लेकिन गायत्री साधक की प्रज्ञा ये इस स्तर पर पहुंच गई थी कि उनको इन शक्तियों का दर्शन इसी चमड़े की आंख से भी हो जाता था। तो अगर कोई व्यक्ति कर ले, तो हम तो अपनी ही पीढ़ी की बात आपको बता दिए, उनके घर हम जाकर उसी कमरे में 2 महीने साधना करके आए जहाँ वो गायत्री जपते थे, और क्या अनुभव होते थे वहाँ। बहुत से मंत्रों का बोध हमें स्वप्न में उसी कमरे में हो गया, और अपने लिए नहीं, उस व्यक्ति को ये कष्ट है उसके लिए ये मंत्र जप देना, उसका कल्याण हो जाएगा। उस व्यक्ति को पता भी नहीं है, उसके लिए हम यहाँ मंत्र जप के उसका काम हो चुका, तो देवता ऐसा अनुग्रह भी कर देते हैं। अब उस व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट है उसका भगवान ने किस कर्म के माध्यम से किसके द्वारा शोधन करा दिया उसको तो पता नहीं, मैं स्वयं नहीं जानता। इस नाम गोत्र वाले व्यक्ति के लिए ऐसा कर देना, अब वो नाम गोत्र वाला व्यक्ति चाहे जहाँ रहे। इस प्रकार से स्वप्नावस्था सुजायन्ते तस्य दिव्यानुभूतयः, गायत्री संहिता में कहते हैं गायत्री जापक को स्वप्न में बहुत से दिव्य अनुभूतियाँ होती। हमें भी निग्रह संप्रदाय का जो मूल मंत्र प्राप्त हुआ वो स्वप्न में ही प्राप्त हुआ। गुरु जी से हमने सारी घटना का वर्णन किया था, और उस मंत्र को किस गुरु से लेना है, गुरु का भी उपदेश स्वप्न में हुआ, और फिर हम उनकी खोज में हिमालय गए तो वो मिले भी उस जगह पर। तो बहुत सी घटनाएं गायत्री जापक के जीवन में होती हैं ऐसी, जिसको बाहर सीधे सीधे समझाने पर सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते, लेकिन जो उस साधनात्मक परंपरा में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, कुछ अनुभव उसको भी प्राप्त होते हैं। तो हमारा व्याख्यान दीर्घकालीन होता गया है, हम इसको पूर्ण करेंगे इस आशा के साथ कि जो कहने का समझाने का प्रयास हमने किया, और गुरु जी ने जो इतना विशाल प्रबंध, अब इतने व्यापक प्रारूप पर ऐसे आयोजन देखने को नहीं मिलते हैं, तो समाज को चाहिए कि इस प्रकार के आयोजनों को, जो मूलभूत हमारे संस्कार के केंद्र हैं, आधार हैं, उनका संवर्धन करे, आचरणगत व्यवहार में उनकी प्रतिष्ठा करे, और जो लोग ऐसा आचरण करते हैं उनका सहयोग करे, उनका समर्थन करे। यदि हम किसी सत्कर्म को करने में समर्थ हैं तो सत्कर्म करें, और समर्थ नहीं हैं तो जो कर रहा है उसका समर्थन करें, उसको आगे बढ़ाएं, ये होना चाहिए। और एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि उदाहरण जैसे किसी एक व्यक्ति ने अधर्म किया, एक पीढ़ी में अधर्म किया, तो धीरे धीरे करके 10-20 पीढ़ियों के बाद वो अधर्म बहुत से लोगों में व्याप्त हो गया। तो कोई एक व्यक्ति भी धर्म करेगा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो प्रेरणा लेकर 8-10 पीढ़ी जाने पर कम से कम वो धर्म फैले। ये हमारे पूर्वजों ने ये बात कही, हमें इसका पालन करना चाहिए। यज्ञोपवीत की परंपरा टूटी कहाँ से, अव्यंग की परंपरा टूटी कहाँ से? किसी एक व्यक्ति ने यज्ञोपवीत के प्रति प्रमाद किया होगा, उपेक्षा की होगी, अरे इसका जनेऊ नहीं हुआ, विवाह में जनेऊ कर दो। तो 2-4 पीढ़ी में वो अधर्म चला। अब सुनने को मिलता हमारे घर में तो बाबा विवाह में जनेऊ होता है, यही नियम है। एक दूल्हा लंगड़ा था, लंगड़ा के उसने विवाह में फेरे लिए तो उसके घर के सारे लोग लंगड़े लंगड़े विवाह में फेरे लगने लगे। हमारे यहाँ यही होता है। एक महात्मा जी थे, उनके आश्रम में एक बिल्ली आ गई तो महात्मा जी ने किनारे शरण दे दी। अब वो महात्मा जी ध्यान करने बैठते तो बिल्ली बड़ा तंग करती, तो महात्मा जी ने चेले को कहा कि अरे भाई बिल्ली बांध दो जरा, मैं ध्यान में बैठने जा रहा हूँ। तो बिल्ली बांध दी गई। फिर महात्मा जी ध्यान में बैठे। फिर अगले दिन महात्मा जी बोले अरे बिल्ली खुली घूम रही है, बांध दो, मैं ध्यान में बैठने जा रहा हूँ। तो ऐसा 2-4 वर्ष चला। फिर महात्मा जी गुजर गए, एक नया चेला उत्तराधिकारी बना। वो देखा कि गुरु जी ध्यान में बैठने से पहले बिल्ली बंधवाते थे, अब वो बिल्ली मर गई। अब ये ध्यान में न बैठे कि जब तक बिल्ली बंधेगी नहीं हम ध्यान में कैसे बैठेंगे, क्योंकि गुरु जी ध्यान में बैठने से पहले बिल्ली बंधवाते थे। तो उन्होंने कहा हमारे संप्रदाय का नियम ही है कि यहाँ का महंत जब ध्यान में बैठता है तो बिल्ली बंधवाता है। अब गुरु जी क्यों बिल्ली बंधवाते थे, इस पर ध्यान नहीं गया। गुरु जी ने जो कर दिया उस पर सबका ध्यान गया। भेड़ चाल से नहीं चलना है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसका निर्णय धर्मशास्त्र से होता है। और धर्मशास्त्रीय संविधान का अतिक्रमण करके कोई भी क्रिया फलीभूत नहीं हो सकती, किसी भी क्रिया को हम श्रेष्ठ नहीं समझ सकते। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करा दें। भगवान नाम संकीर्तन थोड़ा सा। हाँ आरती भी करवा सकते हैं, कौन सा जो आपकी इच्छा। जय जगदीश हरे करवा दीजिए या जो है।